अल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्न अक्रमकुम इन्दल्लाहि अत्क़ाकुम क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लौ कुन्तु मुत्तख़िज़न ख़लीला लत्तख़ज़्तु अबा बकरिन ख़लीला औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। है मुअतरफ़ ज़माना सिद्दीक़ तेरी शान का, है मुअतरफ़ ज़माना सिद्दीक़ तेरी शान का, सिद्क़ का, इखलास का, ईकान का, ईमान का। है ज़माना मुअतरफ़ सिद्दीक़ तेरी शान का, सिद्क़ का, इखलास का, ईकान का, ईमान का। तुझसे पहला नूर इस्लाम अरब में और शाम में, तुझसे पहला नूर इस्लाम अरब में और शाम में मिट गया था नाम इर्तिदादो कुफ्र का, तुग़यान का। मिट गया था नाम इर्तिदादो कुफ्र का, तुग़यान का। अंबिया के बाद, जो हमारा अक़ीदा है, अंबिया के बाद तेरा रुतबा है सबसे बुलंद। अंबिया के बाद तेरा रुतबा है सबसे बुलंद। मुक़्तदा है तू अली का, बुज़रो सलमान का। मोहतरम सामीन, हाज़रीन, बुज़ुर्गों, दोस्तों और सहाबा के दीवानों, जियालो, आप हज़रात को उन्वान का इल्म है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत, शान, शौकत, रिफ़त, बुलंदी। आप हज़रात उनकी शान सुनते ही रहते हैं। एक हमारा अक़ीदा है कि हम ये कहते हैं अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया। जब मैं ये लफ्ज़ बोलूँगा आपने आगे सिद्दीक़ का लफ्ज़ बोलना है। अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया कौन है? अकमलुल बशर बादल अंबिया, खैरुल बशर बादल अंबिया। ठीक, अकमलुल बशर बादल अंबिया, अनवरुल बशर बादल अंबिया, सय्यदुल बशर बादल अंबिया, खैरुल बशर बादल अंबिया। ये हमारा अक़ीदा है और हम इस पे मजबूत दलाइल रखते हैं। वो ये मेरी दलाइल तमहीद है, शान तो मैं बाद में बयान करूँगा। आप तवज्जो फरमाएं। आम तौर पे आम लोग ये समझते हैं, मेरी तरफ तवज्जो रखेंगे तो मेरा नुक्ता समझ में आएगा, वरना कोई नहीं समझ में आना आपको। आम तौर पे ये लोग समझते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी ज़िंदगी में इमाम बनाया, इसलिए वो सबसे अफजल है। कहते हैं ना हम लोग, हम कहते हैं सिद्दीक़ अकबर सबसे अफजल थे तो इमाम बनाया। इस नुक्ते को ज़रा आप समझें जी। इमामत उनकी अफजलियत की दलील है, वो अफजल थे। अफजल होने के, अकमल, आला, अनवर, खैर, सैयद होने के कमालात आका ने देखे तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इमामत हवाले। वो कमालात आने चाहिए ना सामने। हम कहते जी उनको इमाम बनाया तो सबसे अफजल है। वो इमाम क्यों बनाया? सारे सहाबा ने उनको खलीफा बिला फसल बनाया, इसलिए अफजल नहीं है। सारे सहाबा ने वो कमालात, वो फ़ज़ाइल, वो खसाइल, वो शमाइल सिद्दीक़ अकबर में मुलाहज़ा किए तो उनको खलीफा बिला फसल। ऐसे नहीं कहते हम, कैसे बात चली आ रही है तो शुरू से चली आ रही है। दलाइल हैं और मजबूत दलाइल हैं जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता है। और क्योंकि है दर्स कुरान तो हम कुरान से दलाइल देंगे कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम सहाबा में क्यों अफजल है।
कौन सा वसफ, कौन सा जौहर, कौन सी खूबी, कौन सा कमाल उनके अंदर था जिसकी वजह से वो अफजलुल बशर ठहरे। तो समझे, सबसे पहली वजह ये मैं फजीलत की वजूहात अर्ज कर रहा हूँ, असबाब, अफजलियत के असबाब क्या हैं। सबसे पहली वजह, किसी को किसी पर कोई फजीलत होती है तो वो इल्म की वजह से होती है। बोले किसकी वजह से होती है? इल्म की वजह। जो जितना बड़ा आलिम होगा वो उतना अफजल होगा। अब सहाबा में सबसे बड़ा आलिम कौन है? जो सबसे बड़ा आलिम होगा वो उतना अफजल होगा। ये कुरान पाक से कैसे? अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, वअल्लमका मा लम तकुन तालम, मेरे महबूब हमने आपको वो सिखाया जो आप नहीं जानते थे। वकाना फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, आपके ऊपर अल्लाह का फजल अजीम है, बहुत बड़ा फजल है। तो इल्म क्या हुआ? बहुत बड़ा फजल। इल्म जब बहुत बड़ा फजल है तो जिसमें इल्म आएगा, जितना इल्म आएगा फजीलत भी उसके अंदर उतनी आएगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, अल्लाह बुलंद करता है तुम में से ईमान वालों को और इल्म वालों के दर्जात को। तो ये इल्म वालों के दर्जात, ईमान वालों में तो इल्म वाले भी शामिल थे ना, तो इल्म वालों का अलग तज़किरा क्यों किया? उलमा फरमाते हैं आम ईमान वालों के उमूमी दर्जात हैं, इल्म वालों के खुसूसी दर्जात हैं। जिसमें इल्म जितना ज़्यादा होगा उसका दर्जा उतना ज़्यादा होगा। इस दलील को समझाता हूँ अभी आपको। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून, आप इनसे पूछें क्या इल्म वाले और बेइल्म बराबर हो सकते हैं? तो इसका मतलब ये है कि इल्म वाले और बेइल्म बराबर नहीं हो सकते। तो जिसमें जितना इल्म होगा वो उतना अफजल होगा और उसके बराबर का कोई नहीं। अब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का इल्म देखते हैं। आलमुस सहाबा, सहाबा में सबसे ज़्यादा इल्म वाले, इसके कई दलाइल हैं, कई मिसालें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे फरमाया, इन्नल्लाह खय्यर अब्दन, लोगों अल्लाह ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया कि वो दुनिया में रहना चाहते हैं तो दुनिया में रहें, अल्लाह जो चाहेंगे उन्हें दे देंगे, और अगर वो चाहें तो अल्लाह के पास आ जाएं। ये इख्तियार है उस बंदे को। फ़ख्तार मा इंदहू, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के उस बंदे ने उसको पसंद किया जो अल्लाह के पास है। जो किसके पास है? ये बात हो गई। सारे सहाबा आराम से रहे, किसी को कुछ पता ना चला कि क्या हुआ। बस ठीक है, एक बंदा है अल्लाह का, उसको अल्लाह ने इख्तियार दिया है, दुनिया में रहना चाहे तो दुनिया में रहे, अल्लाह के पास आना चाहे तो अल्लाह के पास चले। उसने अल्लाह के पास जाने को पसंद कर लिया। लेकिन वहाँ सालार सहाबा, इमाम सहाबा, सैयद सहाबा, अफजल सहाबा रोने लग गए। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु रोने लग गए। आपके आंसू ज़ारो कतार रोने लग गए। किसी ने कहा उन्ज़ुरू इला हाज़ा शेख, इन बुजुर्गों को देखो, इन अल्लाह वालों को देखो, रोने की कोई बात नहीं है। एक बंदे को इख्तियार दिया, उसने उसको पसंद कर लिया जो अल्लाह के पास है, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? ये क्यों रोते हैं? ये क्यों रोते हैं? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जहाँ सिद्दीक़ पहुँचा है तुम नहीं पहुँचे, तुम उस नुक्ते को नहीं पहुँचे, इल्म के समंदर में गहराई में तुम गए नहीं, गोता लगाया नहीं। और मैं तुम्हें समझाता हूँ मैं क्यों रोता हूँ। इस अब्दन, इस बंदे से मुराद मेरे हबीब हैं, इस बंदे से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और आप फरमा रहे हैं उसने उसको पसंद किया जो अल्लाह के पास है। तो इसका मतलब ये निकला अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे में ज़्यादा देर रहने वाले नहीं है। मैं तो अपने महबूब के फिराक में रो रहा हूँ, मैं तो अपने महबूब की जुदाई में रो रहा हूँ। जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये राज, ये नुक्ता, ये इल्मी बात वाज़े की तो सहाबा कहने लगे काना आलमन, ये हदीस के अल्फाज हैं कि हम में सबसे बड़े आलिम सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु। तो जब सबसे बड़े सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु आलिम हैं तो फिर अफजल कौन बनेंगे? बोले अफजल कौन बनेंगे? सिद्दीक़। कुरान की दलील है। इतना इल्म था सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास। जब भी किसी मुश्किल में सहाबा फंसे हैं या सिद्दीक़ ने निकाला या सिद्दीक़ा ने निकाला है।
निकालने वाले यही हैं उम्मत को। जी हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपके ऊपर वफात थी, आप दुनिया से पर्दा फरमा गए, सवाल उठा नबी को गुस्ल कैसे दिया जाए, नबी को गुस्ल कैसे दिया जाए। किसी को पता नहीं, आम मुर्दे को गुस्ल देते हैं, उसके कपड़े उतार देते हैं, नबी को कैसे गुस्ल दिया जाए। सिद्दीक ने कहा मैं बताता हूँ, नबी को कपड़ों समेत गुस्ल दिया जाएगा। इस नुक्ते पे सिद्दीक पहुंचा, कोई नहीं पहुंचा। फिर सवाल उठा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन कहाँ किया जाए, दफन कहाँ किया जाए। तो किसी को पता नहीं था, जन्नतुल बकी में करें, कहाँ पे करें। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, नबी के सिद्दीक से पूछो ना, नबी के यार से पूछो, मैं बताता हूँ। नबी जहाँ जहाँ नबी की मौत आती है, नबी वहीं पे दफन होते हैं। लिहाजा अम्मी आयशा सिद्दीका के हुजरे में आका की वफात हुई तो दफन भी यहीं होता, रोज़ा अम्मी आयशा का हुजरा बनेगा। इल्म की गहराई देखे सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अजीब अल्लाह ने इल्मी कमाल अता किया था। तो जब आलम है तो फिर बोले क्या है, अफजल है। फिर क्या है, अफजल है। जब अफजल है तो खलीफा बिला फसल है। फिर जब अफजल हैं तो फिर इमाम हैं, जब अफजल हैं तो फिर कायद हैं, फिर जब अफजल हैं तो फिर रहनुमा हैं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई, अब एक बात चली कि खलीफा कौन होना चाहिए। अंसार हजरात का ख्याल ये था कि हम में से होना चाहिए। तो सकीफा में उनकी मीटिंग थी, पार्लियामेंट था वो उनका, वहाँ सारे जमा थे, धुएंधार तकरीरें हो रही थी, बात चल रही थी भी। अंसार के बड़े फजाइल हैं। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाने लगे। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु को बताया कि मामला ये है। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु कहते चलते हैं। जब पहुँचे तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सोचा हुआ था कि बात मैं करूँगा, क्योंकि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो फरमाने लगे कि ये नरम है, मैं थोड़ा सा बात कर लूँगा, ये बात नहीं कर पाएंगे। जब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बात करने लगे अंसार से जाके, तो कहा सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु आपने नहीं बोलना, आज सिद्दीक़ बोलेगा और बताएगा कुरान से कि खलीफा किसका हक है। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, देखो भाई अंसार, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, सादिकीन के साथ हो जाओ। और देख लेते हैं कुरान पाक में अल्लाह ने सादिकीन जिसको कहा है उनके साथ तुम्हें होना पड़ेगा। अगर अल्लाह ने आपको सादिक कहा है तो हम आपके साथ हो जाते हैं, अगर अल्लाह ने हमें सादिक कहा है तो फिर आपको हुक्म है हमारे साथ चलने का। उन्होंने कहा ठीक है, उसूली बात है। अल्लाह ताला फरमाते सच्चों के साथ हो जाओ, सादिकीन के साथ हो जाओ। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, आओ सूरतुल हश्र पढ़ी। सिद्दीक़ अकबर लिल फुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वानन व यंसुरूनल्लाह व रसूलहु उलाइका पढ़े हुमुस सादिक़ून। ये फ़ुक़रा मुहाजिरीन ये हैं सादिक़ून, सादिक़ीन सादिक़ून, उधर सादिक़ीन है यहाँ सादिक़ून, ये हैं सच्चे। फरमाया अंसार अल्लाह ने तुम्हें मुफ़लिहून कहा है, हमें सादिकून कहा है, और हुक्म है कूनू मअस सादिकीन, तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। तुम्हें अल्लाह ताला ने मुफ़लिहून कहाँ पे कहा, वल्लज़ीना तबव्वउद्दारा वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बूना मन हाजरा इलैहिम वला यजिदूना फ़ी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू व यु'थिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम ख़सासा। आगे फ़उलाइका हुमुल, हाँ आपको मुफ़लिहून कहा है, हमें सादिकून कहा है, और हुक्म है इत्तकुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन, ईमान वालों सच्चों के साथ हो जाओ। सारे अंसार राजी हो गए, उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब ये बात सुनी
तो हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहने लगे, आप हाथ आगे बढ़ाएं, मैं आपके हाथ पे बैत करता हूँ, आप अमीन उम्मत हैं। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह कह रहे हैं, उमर जहाँ सिद्दीक हो वहाँ अबू उबैदा नहीं चलेगा। मुझे अल्लाह के नबी ने अमीन कहा इसलिए था, आज अमानत सिद्दीक के हवाले करें। सिद्दीक तो अफजल हैं इल्म की वजह से। अब आगे सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रात को बुलाया। ये लोग वैसे बातें बनाते हैं, इतना अर्सा बैत नहीं, कोई इसकी हकीकत नहीं है। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि देखें मामला है, सारे अंसार ने बैत कर ली है, तो ये हज़रात कहने लगे हम भी तैयार हैं, आपके अफजल होने के, बाला होने के हम कायल हैं, हमें सिर्फ एक छोटा सा इश्काल है कि आपने हमारे से मशवरा नहीं किया। वहाँ बात होगी ना सारी, तो हमारे से मशवरा नहीं किया, तो खिरना हमें पीछे किया गया, मशवरा नहीं किया। तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु इल्म का समंदर थे ना, फरमाया अली बात ये है, आप थे तजहीज़ व तकफ़ीन में मसरूफ़, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ व तकफ़ीन के इंतज़ाम में मसरूफ़, और हम थे उम्मत को संभालने में मसरूफ़। अली वो आपका हक है, इसलिए हमने आपको छेड़ा नहीं, और इधर उम्मत को संभालना था, इसलिए वो मामला हुआ। तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने बैत की और एक जुमला बोला, वो जुमला आज आप भी समझ के जाए, दिल की तख्ती पे लिखें, ताकि कोई आपको धोखा ना दे। धोखा देने वाले क्या कहते हैं, ओ जी उन्होंने तकिए के तौर पे किया था। क्या कहते हैं, उन्होंने किसके तौर पे किया था, तो तू तकिया कर ले, तू क्यों नहीं तकिया करता भाई, तू तो क्या कर ले। हम कहते हैं अली हैदर शेर बबर फातेह खैबर सफदर हैदर, ये तकिया नहीं करता। अली रज़ी अल्लाह ने बैत की, किसी ने कहा कि आपने क्यों की, तो फरमाया राजिया बिही ली दीनिना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक को हमारे दीन के लिए पसंद किया था, राजी हुए थे। रजीना ली दुनियाना, हम सिद्दीक पर अपनी दुनिया की वजह से राजी हैं। राजीना ये कौन फरमा रहे हैं, बोले हजरत अली, हम राजी हो गए। तो इसका मतलब ये है सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी आपके हाथ पर बैत जो है वो रजा से की है। रजीना के लफ्ज मोहर है इस बात पर, तो इल्म की वजह से। जी हाँ, सहीफे की तरह खुलता है बाब खिलाफत, सहीफे की तरह खुलता है बाब खिलाफत। भारी है बहुत कुफ्र पे, भारी है बहुत कुफ्र पे एक शेख सकीफा, भारी है बहुत कुफ्र पे एक शेख सकीफा। तुम पीटते ही रहो, तवज्जो, तुम पीटते ही रहो लकीर अपने हसद की, तुम पीटते ही रहो लकीर अपने हसद की। सिद्दीक नबी का है बिला फसल खलीफा। ये पहली वजह मैंने अर्ज की है, इल्म। क्या इल्म, जिसमें जितना इल्म होगा वो उतना क्या होगा, अफजल होगा। तो सहाबा में सबसे बड़े आलिम कौन थे, बोले सैयदना सिद्दीक अकबर। दूसरी वजह जिसकी वजह से इंसान को रुतबा मिलता है, शान मिलती है, मकाम मिलता है, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में से अल्लाह के यहाँ अकरम सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो अतकाकुम, जो तुम में सबसे ज़्यादा मुत्तकी है। जो जितना ज़्यादा तकवे वाला है, जितना ज़्यादा तकवे वाला है वो उतना इज्जत वाला है। तो अफजल भी सिद्दीक अकबर, अकरम भी सिद्दीक अकबर बादल अंबिया। दलील क्या है, या अल्लाह अतका कौन है, आप फरमा रहे इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो ज्यादा तकवे वाला है। अल्लाह आप ही बताएं तकवे वाला कौन है, सबसे बड़ा मुत्तकी कौन है। तो आए कुरान से पूछते हैं, कुरान सिद्दीक को कहता है सिद्दीक ही अतका है। वासा युजन, मैं बगैर दलील के कभी बात नहीं करता, वासा युजन्नबुहल अतका, ये अल्लाह ताला कुरान पाक में। अब तवज्जो फरमाएं, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अतका इधर आया ना, कुम वसयुजन्नबुहल अतका, सबसे इज्जत वाला वो है जो अकरम, वो है जो तकवे वाला है, और अतका है सिद्दीक। जब सिद्दीक अतका है तो अकरम अफजल आला भी सिद्दीक अकबर है। कुरान पाक में सूरतुल लैल में
उलमा के इस बात पर इत्तेफाक है कि यहाँ अतका से मुराद सैयदना सिद्दीक़ अकबर। मैं तो अभी तकरीर नहीं शुरू की है, अभी तो मैंने तकरीर नहीं शुरू की, तो अभी तो मैं वैसे आप तमहीद अर्ज़ कर रहा हूँ। मैं वैसे लेट हो गया तो तकरीर तो मैंने अभी शुरू नहीं की। तो ये तकवा आपको दलील समझ आ गई है, आपको मेरी दलील समझ आई है। तो आलम भी सिद्दीक़ अकबर, अतका भी सिद्दीक़ अकबर, लिहाजा अफजल और अकरम आला भी, सैयद भी सिद्दीक़ अकबर, खैर भी सिद्दीक़ अकबर। तीसरी दलील जिसकी वजह से सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम सहाबा के सरदार हैं, सालार हैं, अफजल हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं ला यस्तवी मिनकुम मन अनफका मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका अअज़म दरजतन मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअद व क़ातलू। तुम में वो बराबर नहीं है जिसने खर्च किया फतह मक्का से पहले और जिहाद किया, लड़ाई की, किताल किया। ये लोग बड़े दर्जे वाले हैं उनसे जिन्होंने इनके बाद खर्च भी किया और किताल भी किया। अब फतह मक्का से पहले बताएं सबसे पहले खर्च करने वाला कौन है? अभी तो कोई मुसलमान ही नहीं हुआ था जब सिद्दीक़ ने खर्च करना शुरू किया। समझते हैं ना इस बात को? अल्लज़ी युअती मालहू यतज़क्का, सिद्दीक़ अपना माल देता है पाक करने के लिए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मुसलमान हुए तो 45,000 दिरहम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दी। 45,000 दिरहम जिसने खर्च किया मिन क़ब्लिल फ़त्हि, फतह से पहले। ये अभी मैं इसको मुस्तकिल बाद में बात करूंगा। 7 गुलाम ऐसे हैं जिनको सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने अपने ज़ाती पैसे से ख़रीद कर आज़ाद किया, जिनमें सैयदना हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी। तो खर्च किसने किया? फतह मक्का से पहले खर्च किसने किया? तो अफजल कौन हुआ? ला यस्तवी, बराबर नहीं है। सिद्दीक़ ने खर्च किया फतह मक्का से पहले, बल्कि मैं कहता हूँ सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले इस्लाम लाए तो खर्च सबसे पहले किया। जब सिद्दीक़ ने सबसे पहले खर्च किया तो सिद्दीक़ के बराबर कोई बोले, ये मैं कह रहा हूँ, कौन कह रहा है? अल्लाह फरमा रहे, कुरान कह रहा है। तो लिहाजा सिद्दीक़ इल्म में सबसे आगे, तक़वे में सबसे आगे, खर्च करने में सबसे आगे, तो मकाम में भी सबसे आगे, शान में भी सबसे आगे। फिर चौथी वजह सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु के अफजल सहाबा होने की, अफजलुल बशर बादल अंबिया होने की। कातल, जिसने फतह मक्का से पहले किताल किया। अब जिहाद तो नहीं था, जिहाद तो बाद में शुरू हुआ है मदीना में, लेकिन सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ने फतह मक्का क्या सबसे पहले नबी के लिए मारे भी खाई हैं, लड़ाइयाँ भी की हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु चुनाचे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ने एक दफ़ा कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खुफिया दावत कब तक चलती रहेगी? अब दावत को ज़रा एलानिया भी करना चाहिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिद्दीक़ अभी थोड़े हैं, हम अभी ठहर लें। कि नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात कब तक छुपाए रखेंगे, एलानिया तौर पे बात करनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है सिद्दीक़, चलते हैं। अब ये सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु सहाबा को लेके बैतुल्लाह में पहुंचे, हरम में पहुंचे, और सिद्दीक़ अकबर काम खतीबा, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु खतीब होने की हालत में खड़े हुए और लोगों को तौहीद की दावत दी, अलल ऐलान उनसे बात की। तो लोगों ने जो है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पकड़ लिया, उनको बहुत मारा। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ने उनसे सब सहाबा से पहले दीन के लिए मार खाई। फिर अब यहाँ नुक्ता समझे, आमतौर लोगों को ये पता है ना कि खुफिया इबादत को एलानिया करवाने वाले हज़रत उमर रज़ियल्लाहु, तवज्जो करें, खुफिया इबादत को एलानिया कराने वाले कौन है? हज़रत उमर। हज़रत उमर हज़रत इस्लाम ला दूंगा, उमर आ जाए फिर नमाज छुप के पढ़ी जाए, ये कैसे हो सकता है? तो खुफिया इबादत को अलल ऐलान कराने वाले अगर सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, वो हमारे सर के ताज है, हमारी आंखों का नूर है। आज आप एक नुक्ता दे के जा रहा हूँ, अगर खुफिया दावत को एलानिया दावत बनाने वाले हैं तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर।
सबसे पहले। फिर लड़ाई कैसे की? ये तो मार खाने का वाक़या, लड़ाई कैसे की? आप सैयदना सिद्दीक़ अकबर हज़रत को पता चला कि उत्बा बिन रबिया जो है उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में कपड़ा डाला हुआ है और वो आपके साथ जुल्म कर रहा है। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु घर से भागे आए और उसको पकड़ के धक्का दिया, उसको हटाया, कपड़ा निकाला और फरमाया अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, तुम ऐसे बंदे को कत्ल करते हो जो कहता है कि मेरा रब कौन है? अल्लाह। उन्होंने सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को पकड़ लिया, इतना मारा कि आप बेहोश हो गए, चेहरे पे भी मारा उस जालिम ने, हत्ता के बेहोश हो गए। उनके कबीले के लोग आ गए हरम में, उन्होंने ऐलान किया कि अगर हमारा बंदा फौत हो गया तो हम किसास लेंगे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु बेहोश थे। जब होश आया ना शाम को, तो एक ही सवाल था, अल्लाह के नबी का क्या हाल है? अल्लाह के नबी का क्या हाल है? बस एक सवाल। उनकी माँ कहने लगी मुझे नहीं पता, अभी मुसलमान भी नहीं हुई थी उस वक्त उनकी वालिदा। तो उन्होंने कहा उम्मे जमील है ना बिनते खत्ताब, उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बहन, ये पहले मुसलमान हो चुकी थी, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से भी पहले मुसलमान हुई, उनसे पता करो। उनसे पता किया तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं बताती, जैसे वो सब छुपाते थे। उन्होंने कहा हाँ एक बात है, आप मुझे ले चलो साथ तो मैं आपके बेटे के पास चलती हूँ। तो वो आ गई, उनसे पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस साल में कहाँ हैं? वो कहने लगी आपकी माँ मौजूद है, कैसे? उन्होंने कहा बता दे, कोई मसला नहीं है। उन्होंने कहा दारे अरकम में मौजूद है। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु माँ से कहने लगे कोई घूंट पानी का नहीं पीऊँगा जब तक दीदार शरबत नहीं पीऊँगा, मैं शरबत दीदार से उस तक नहीं। अब ये दोनों लेके चले, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का चेहरा सूजा हुआ, हालत बिगड़ी हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा तो आपके आंसू निकल आए, आप गमज़दा हो गए और सिद्दीक़ अकबर को सीने से लगाया और आपकी पेशानी का बोसा दिया। बस आपका ये करना था। सारे जितने सहाबा वहाँ मौजूद थे सब ने सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गले से लगाया। ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु सबसे पहले किताल करने वाले। तो अब